नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वेदांत में। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 3 सितंबर यानी आज है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों का पुण्यदायी माना गया है, लेकिन इनमें अजा एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अजा एकादशी का महत्व। सनातन परंपरा में अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद यह पहली एकादशी है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अजा एकादशी का व्रत करने वाले जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने से निपटने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। जया एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के व्रतधारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार लें। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। अब हम अजा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं। सतयुग में जब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, तो उन्होंने सपने में अपने वचन के खातिर संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को ध्यान में दे दिया। अगली सुबह विश्वामित्र राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा ने कहा, आप जितना चाहें ले सकते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि आप तो पहले ही मुझे सब कुछ दे चुके हैं और फिर आप दान की हुई चीज़ को फिर से दान कैसे दे सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं को दास के रूप में एक चांडाल के यहाँ काम करने में लगा दिया। विष्णु भक्त हरिश्चंद्र तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ पाए। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को राजा के पूरे परिवार ने कुछ खाया नहीं था और वो वैसे भी हरि नाम लेते रहते थे और उस दिन भी हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा राजा की पत्नी अपने बेटे रोहिताश्व का मृत शरीर हाथों में रोते हुए शमशान की तरफ चली आ रही हैं। इस पर राजा ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि राजा चांडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक से आज्ञा प्राप्त थी कि जो भी अंतिम संस्कार करने आएगा उससे कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लिया जाएगा। लेकिन रानी के पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उन्हें दे दिया। राजा के कर्तव्य परायणता को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया और सारा राजपाट वापस लौटा दिया। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुखों का अंत हुआ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।